जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय लेकर आ रहे हैं, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि वह सभी दुखों में डूबे रहते हैं। मेरा अंतकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में देवता दैत्यों की शत्रुता के भय में हैं। मृत्यु लोक में मनुष्य मृत्यु, रोग, अभिलाषित वस्तु के वियोग से दुखी हैं। पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि मेरे भय से दुखी हैं। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा जो समाधान दिया गया वह गरुड़ पुराण में पेश किया गया है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। उसके के नीचे कुश और तिल को क्यों बिछाया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। मृत्यु के समय गौदान और अन्य दान क्यों किया जाता है। उस समय प्राणी अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करे। अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घी क्यों लपेटा जाता है। शव को उत्तर दिशा में यमसूतक पाठ क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करने को क्यों दिया जाता है। शव दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन से पहले किस लिए 9 दिन पिंडों का दान देते हैं। सौदाह संस्कार तथा उसके अनंत जल दर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। किस विधान से पितरों को पिंड दान देना चाहिए। उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाना चाहिए। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय और घट फोड़ने का विधान क्या है। 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों का साथ में खाना क्यों जरूरी है। एकादश का पिंडदान करने से क्या प्रयोजन है। 13वें दिन के पत्रदान आदि क्यों किया जाता है। वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। हे प्रभु, मनुष्य शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को क्यों नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। जो मनुष्य पापी हैं, दुराचारी हैं अथवा दुर्बुद्धि हैं, मरने के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए। मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है। चिता में शव जलाने की क्या विधि है। तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरा देह प्राप्त होता है। यमलोक को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है। पाचक आदि में मृत्यु होने पर पाचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भय को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपने जिज्ञासा व्यक्त की है वह श्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों को संचित परिणामों को भोगता हुआ इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में असहनीय अपाहिज शरीर मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित होता है, फिर भी जीने का मन की इच्छा लेकर दुखदायी जीवन को व्यतीत करता रहता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, जब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता
और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो और मुंह में थूक बनने लगता है। उस समय प्राणी जो दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पास बंधनों में बांध कर मारते हैं, और जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक यमलोक पहुंचा देते हैं। भीमकाय दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप का मनुष्य अपने शरीर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा घसीटता हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जो व्यक्ति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत्यु स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है, वह वापस अपने शरीर में आने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसे गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है, बहुत रोता है। अपने पुत्रों के द्वारा अर्पित हुए चावलों की खीलों को वह खाता है और भूख नहीं मिटती।